और क्या लिखा है, और सम्मुख देखी गाई रही डगराई लगे दुखियारी, और जब थर से कपत शरीर रे के देख रहू कपत शरीर एक पीरन पड़ो छानी, की राजा ने के जैसी नजर बसानी। राजा जी और आवाज आ रही है कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कह रहे हैं महाराज, देख रहे हैं झाड़ी में एक गाय है जिसके पीछे एक बैल है और ता के पीछे एक काला कलूटा इंसान है। कह रहा दुनिया एक सी नहीं, कहने लगी राजा ये दुनिया एक सी नहीं है, हर किसी वस्तु पर अगर गौर करो तो वो गुड़ के साथ साथ एक अवगुण जरूर छुपा होगा। जैसे गेहूं के अंदर गुण होता है। तो कहने लगे तू कहना क्या चाह रहा है? कहने लगे महाराज जब हम आ ही गए हैं तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप हमें कोई ऐसा स्थान दे दीजिए जिससे हम बैठ करके अपनी तपस्या कर सके। तो महाराज परीक्षित ने कहा जहां झूठ बोल जाता हो वहां तेरा स्थान हो, जहां दारू पी जाती हो तेरा उस जगह निवास हो, जहां पर भगवान का नाम न लिया जाता हो तेरा उस जगह निवास हो, जहां झूठ बोला जाता हो उस जगह तेरा वास हो। कलयुग कहने लगो महाराज आपने तो हमें सब पाप की ही जगह दे दी, कोई ऐसी जगह नहीं दी जिससे हम जहाँ शांति से बैठ करके भजन कर सके। तो महाराज के मुख से ये निकल गया कि तेरा सोने में वास हो। और जो इतने वचन सुने हैं उसी समय महाराज परीक्षित जो मुकुट पहने थे वो सोने का था।
कलयुग ने छोटा सा रूप धारण किया और उसी में बैठ गया। अब जो कलयुग खोपड़ी पे बैठा, अब तो बुद्धि बदल गई महाराज की। अब तो पाप दिखाई देने लगा है, प्यास लगी है अधर्म। लेकिन गीता में भगवान ये कहते हैं कि धातुओं में से धातु मैं। फिर इसमें कलयुग कैसे बैठ गया महाराज? भाई सोने में वास भगवान का है, कंचन माने होता है सोना, और एक कंचन हनुमान जी को भी कहा जाता है, जहां भूत जाते ही नहीं है। फिर कलयुग वास कैसे कर गया? तो इसमें महाराज का शंका है, क्योंकि जो चोरी की चीज होती है उसमें कलयुग का वास होता है। तो जो ये महाराज मुकुट पहने थे ये चोरी का था, महाराज जरासंध का था ये मुकुट। जब भीम और जरासंध में युद्ध भगवान ने कराया था तो जरासंध को मार करके जीत का डंका बजा करके उस मुकुट को भीम ले आए थे, घर पे रख दिया था। तब तक ऐसा ही रखा रहा। जब महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए थे तभी वो मुकुट पहन के गए थे। अगर इनके बाबाओं का मुकुट होता तो हो सकता था ये बच जाते, लेकिन वो चोरी का था। और चोरी की चीज में हमेशा जैसे कहते हैं ना शनिचर घर में आए, कलयुग का वास होता है। अब तो महाराज को प्यास लगी है, ढूंढते ढूंढते आगे चले गए एक लोमन ऋषि महाराज की कुटिया पर। अब वे तो महाराज तपस्या कर रहे, आंखें नीचे बैठे, लेकिन राजा को जब दिखाई दे रहे हो अब जो महात्मा आंखें खोले हैं तो, और जो हमें देखो सो आंखें नीच ली कि मैं इतना बुरा हूं, आज दिन तक हमारा किसी ने अपमान नहीं किया, इस महात्मा ने हमारा अपमान कैसे किया? आगे बढ़े, एक सर्प मरा पड़ा था, उस सर्प को उठाया और महाराज परीक्षित ने उनके गले में डाल दिया। चले आए, जब वो मुकुट उतारा है तो महाराज सोचने लगे कि मैंने बहुत बुरा किया है, एक महात्मा का अपमान कर दिया। और उसी समय एक शिष्य ने जाकर के उनके पुत्र श्रृंगीरिष को बताया है। जो श्रृंगीरिष थे ये ब्रह्मांडक मुनि के पुत्र थे, जो हिरणी से पैदा थे, जिनके सिर पर एक सींग था। तो उन्होंने आकर के महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया, कमंडल से जल लिया कि वो मत वाले धन के राजा तेरा मद खो जाए, इस सर्प देह से छकवन के तुझे यमपुर को ही पहुंचाया। जो सर्प तूने मेरे पिता की गर्दन में डाला, इसी को मैं श्राप देता हूं कि एक दिन ये 7वें रोज तुझे तक्षक बन के डस करके यमपुर की सैर कराएगा। उसी दिन से महाराज परीक्षित को श्राप लग गया। परीक्षित को ही नहीं बल्कि सारी मनुष्य जात को श्राप लग गया था। और तक्षक परीक्षित है क्या? परीक्षित एक अपना शरीर है, आत्मा है, और तक्षक एक मौत है जो हर इंसान के पीछे घूमती है। जिसको मौत से भय नहीं लगता है वो तो कभी मरता ही नहीं है, क्योंकि वो ना कभी पैदा होता है ना मरता है, वो तो हमेशा जीवित रहता है। और जिसको मौत का डर बैठ जाता है तो वो 40-45 में ही खिसक जाते हैं। उसी समय इधर जैसे ही ब्रह्मांडक मुनि की आंखें खुली हैं, उसी समय कहने लगे बेटा तुमने ये क्या किया? उनका कोई दोष नहीं था, वो तो कलयुग में बैठा था। तो कहने लगे कि संत बचन और बचन चाहे पड़ी जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीखा। संत का दिया हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं जा सकता है। उसी समय इधर महाराज परीक्षित से कहा कि तुम्हारा जो शेष जीवन बचा है वो जाकर के श्री हरगंगा मैया के किनारे सुखदेव महाराज भगवान की कथा को श्रवण करा रहे हैं, जिनकी 5 वर्ष की अवस्था है। वहीं भी जाकर के भगवान की कथा सुनो तो हो सकता है तुम्हें तक्षक से भय मुक्ति
मिल जाएगी। इतने वचन सुनकर के भगवान महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप करके सब घर द्वार छोड़ करके हरिहर मैया गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ सुखदेव भगवान बैठे हैं, कथा श्रवण करा रहे हैं। वहीं पर बैठ करके महाराज परीक्षित कथा श्रवण करने लगे। अब आइए, ये सुखदेव कौन थे? इनका नाम सुखदेव नहीं था, ये पैदा किससे थे? तो आइए देखते हैं, संक्षेप में लेके आइए। उससे पहले फिर तो लाइन का भजन बोल ले, तब बताएंगे कि भगवान सुखदेव का जन्म किस तरह हुआ और कैसे हुआ, देखेंगे।